नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम संतोष गौड़ा है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक लड़के की है जिसका नाम अमन होता है, और ये कहानी मैं उसी की ज़बानी सुनाना चाहूँगा। मेरा नाम अमन है। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। ज़मीन से जुड़े सारे काम मैं करवाता हूँ। एक दिन मुझे दिल्ली की एक पार्टी का कॉल आया। उस पार्टी को वाटर प्लांट डालने के लिए जशपुर ज़िले में 5 एकड़ की एक मुश्त ज़मीन चाहिए थी। मेरा दोस्त पितेश जशपुर में रहता था। जब मैंने उसे बताया कि मुझे 5 एकड़ का प्लॉट चाहिए, तब उसने कहा, यहाँ बहुत सी ज़मीन है, आप यहाँ कर देख लो। दोपहर का खाना खाकर मैं जशपुर की ओर निकल पड़ा। मेरी एक बुरी आदत थी कि जब कभी भी मैं सफ़र करता तो रास्ते में शराब पीते हुए जाना पसंद करता था। इसलिए मेरी कार में हमेशा एक शराब की बड़ी बोतल रखी होती थी। 1 घंटा चलने के बाद मुझे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहाँ पर एक छोटे से किराने की दुकान थी। मैं शराब पीने के लिए, कुछ खाने को और सिगरेट के एक पैकेट के लिए रुका। ठंड होने के कारण शाम को जल्दी होने लगी। मैं उस छोटे से किराने की दुकान पर गया। उस दुकान में खड़े सब लोग मुझे देख सामने से हट गए। शायद वे मेरे अच्छे पहनावे के कारण मुझे कहीं का साहब समझ रहे थे। वो दुकानदार बोला, बताओ साहब। मैंने उससे कुछ खाने की चीज़ें और एक पैकेट सिगरेट का मंगा। मेरी नज़र अचानक उस दुकानदार के पीछे पड़े स्टोव और स्टोव पर चढ़े पैन और पैन के बगल में रखे अंडे ट्रे पर पड़ी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ऑमलेट बनाते हो? उसने मुस्कुरा कर पूछा, कितने अंडों का बना दूँ साहब? थोड़ी देर में उसने मुझे ऑमलेट एक प्लेट में दिया। अब किराने की दुकान पर कोई भी नहीं था। उस किराने वाले ने मुझसे कहा, अगर आप पीना चाहते हैं तो थोड़ी दूर पर लगे कुर्सी पर बैठकर पी सकते हैं। मैंने मुस्कुरा कर उसे शुक्रिया कहा और कार से पानी की बोतल और शराब उठा लाया। मैंने 1-2 पैक धीरे धीरे करके लगाया। अब दिन ढल चुका था। वो किराने की दुकान वाला मेरे पास आया। मैं समझ गया था कि वो कहने आया है, साहब जल्दी कीजिएगा। उसके ये कहने से पहले ही मैं कह उठा, मैंने अपना शराब ख़त्म कर लिया है। उस दुकानदार ने कहा, अरे नहीं साहब, आराम से पीजिए। मैं तो पूछने आया था कि कुछ और तो नहीं लगेगा आपको। मैंने ना में अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर में अपना शराब ख़त्म कर मैं उस जगह से निकल पड़ा। मैं थोड़ी ही दूर चला था कि अचानक ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। मैं अपनी कार धीरे चलाने लगा। अचानक गाड़ी में से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। मैं गाड़ी बंद कर उसे फिर से शुरू करने लगा, पर मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं गाड़ी के बारे में जितना जानता था उतनी कोशिश कर ली उसे ठीक करने को। मैं थक गया। तब मैंने सोचा, अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ किसी से लिफ्ट लेकर आगे जाना ठीक होगा। अब मैं सड़क पर लोगों से लिफ्ट मांगने को खड़ा था। कई गाड़ियां गुजर गई, पर लोगों ने मुझे लिफ्ट नहीं दिया। जिस जगह पर मेरी गाड़ी रुकी थी वो एक सुनसान जगह थी। शायद इसलिए मुझे कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं हो रहा था। मैंने कुछ आगे जाने का फ़ैसला किया। तब अपनी गाड़ी से बैग निकाल कर चलना शुरू किया। पूरा रास्ता सुनसान था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, आजू बाजू घना जंगल। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। तभी अचानक एक कार मुझे आती दिखाई दी। मैंने हाथ दिखाया। उस कार वाले ने अपनी गाड़ी रोकी। मैं उसकी कार में बैठ गया और उसका शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा, काफ़ी देर से लिफ्ट मांग रहे हैं ऐसा लगता है आप? बारिश अब अचानक और तेज़ हो गई। गाड़ी धीरे चलाने के बावजूद भी सामने का रास्ता दिख नहीं रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो शख्स अपनी कार को एक घर के सामने खड़ी कर मुझसे घर आने को कहा। मैंने पूछा, हम यहाँ क्यों रुके हैं? तब उस शख्स ने कहा, ये मेरा घर है, जब तक बारिश रुक ना जाए आप यहीं पर रुकें। मैं भी क्या करता, अपने साथ लाया बैग उसके घर के एक कोने पर रख दिया। बारिश में भीगने के कारण मुझे हल्की ठंड लग रही थी। मैं उस व्यक्ति से पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ शराब पी सकता हूँ? वो व्यक्ति मुस्कुराया और अपने किचन से एक कांच का ग्लास उठा लाया और मुझे दिया। मैं अब उस व्यक्ति के सोफे पर बैठकर शराब पीने लगा। मैं उस व्यक्ति को पूछा, क्या आप शराब लेंगे? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं शराब नहीं पीता। देखते ही देखते मैंने अपनी बची हुई पूरी शराब की बोतल ख़त्म कर दी। व्यक्ति मेरे लिए खाना ले आया। खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। खाना ख़त्म होने के बाद हम दोनों ने कुछ देर तक बात की। फिर उस व्यक्ति ने मुझे मेरे सोने का कमरा दिखाया। मैं सोने जा ही रहा था कि अचानक मैंने उस व्यक्ति से पूछा, यार तुमने मुझे अपने घर में लाया, तुमने मुझे शराब पीने दी और अपने हाथ से इतना अच्छा खाना खिलाया, पर अब तक अपना नाम नहीं बताया मुझे।
वो मुस्कुराया और बोला, अपना दोस्त ही समझो, और वहाँ से चला गया। सुबह मेरी आँख खुली। मैंने देखा मेरे सर के ऊपर पेड़ पत्ते नज़र आ रहे हैं और मैं एक कटे हुए पेड़ पर लेटा हुआ हूँ। अचानक मैं कटे हुए पेड़ से लुढ़क कर नीचे आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा कि रात को तो मैं उस व्यक्ति के यहाँ पर था, फिर यहाँ कैसे आया। मैंने देखा कि जिस जगह पे वो मकान बना हुआ था उस जगह को छोड़ के बाकी पूरी ज़मीन गीली है। मैं उस कटे हुए लकड़ी पर टिक कर सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है, मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। तभी सामने से एक गाड़ी गुजरती दिखाई दी मुझे। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी बंद पड़ी गाड़ी के पास जाऊँगा और फिर मैं सड़क पर निकल गया। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे लिफ्ट दी। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, यार यहाँ पे कोई मोटर मैकेनिक मिल जाएगा क्या, मेरी गाड़ी ख़राब हो रखी है। तब उस व्यक्ति ने कहा, साहब मैं भी एक मोटर मैकेनिक ही हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने देखा कि सामने पुल क्षतिग्रस्त है और लोग अपनी बाइक गाड़ियों को खेत से ले जा रहे हैं। हमको भी ऐसा ही करना पड़ा। उस व्यक्ति ने भी अपनी मोटरसाइकिल खेत में उतार दी और हम भी रास्ता पार कर अपनी गाड़ी तक पहुँचे। उस व्यक्ति ने मेरी गाड़ी एक बार में ही शुरू कर दी और कहा, साहब आपकी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हैरान हो गया। कल रात को जिस गाड़ी को मैं शुरू करते करते थक गया था, इस व्यक्ति ने उसे एक बार में ही शुरू कर दिया। मैंने उसे 100 रुपये दिए। उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं साहब, और वो वहाँ से चला गया। गाड़ी चलाकर मैं जशपुर पहुँचा। वहाँ पे होटल पे एक रूम बुक किया और नहाने गया। नहाने के बाद मैं सो गया। 2-3 घंटे सोने के बाद मैं उठा। तब मेरे दोस्त पितेश का कॉल आया कि ज़मीन देखने जानी है। पितेश ने मुझे कई जगह ज़मीन दिखाई और फिर आखिरकार मुझे अपने मुतालिक एक ज़मीन मिली जिसका दाम भी बहुत कम था। हमने एडवांस मनी दे उसे बुक कर दिया, फिर होटल वापस आ गए। रात को पितेश ने मुझे छोटी सी पार्टी देनी चाहिए और कहा मेरे घर आना, परंतु मैंने कहा हम पार्टी कहीं बाहर ढाबे पर बनाएंगे। रात को मैं और पितेश जशपुर से थोड़ी दूर एक छोटे से ढाबे में आ बैठे। हमने शराब अपने साथ ही ला रखी थी। बीती रात का हादसा मैं भूल नहीं पा रहा था। मुझे परेशान देख पितेश ने मुझसे पूछा, यार क्या बात है, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, जब से तुम मुझसे मिले हो, परेशान लग रहे हो, बताओगे मुझे हुआ क्या है। मैंने पितेश को बीती रात के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तब पितेश ने बताया कि मैंने अपने चाचा से सुना था कि एक आनंद नाम का व्यक्ति था जो PWD का इंजीनियर था। एक बार की बात है, उसका पूरा परिवार उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से तुम आए हो। तभी उनकी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। रात का वक्त होने के कारण उन्हें लिफ्ट नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने आनंद को कॉल किया। आनंद अपने परिवार को लेने निकल पड़ा। अचानक बारिश शुरू हो गई। उसके परिवार वाले अपनी गाड़ी में बैठ गए और आनंद का इंतज़ार करने लगे। उनकी गाड़ी का साइड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। बारिश तेज़ होने के कारण एक बड़ी सी ट्रक आनंद के परिवार वालों की गाड़ी से जा टकराई। आनंद जब तक अपने परिवार वालों के पास पहुंचा, तब तक उसके परिवार वाले मर चुके थे। आनंद को इस बात का सदमा सा लग गया कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए मेरे परिवार वालों की मौत हो गई। आनंद ये गम झेल नहीं पाया और कुछ दिनों बाद अपनी जान दे दी। कई लोगों का कहना है कि अब जब कभी भी कोई व्यक्ति उस रास्ते में मुसीबत में होता है तो आनंद उसकी मदद को पहुंच जाता है। मैं भी सोचने लगा, अगर उस रात को मेरी गाड़ी ख़राब नहीं होती और आनंद ने मुझे लिफ्ट नहीं दिया होता तो मेरी गाड़ी उस क्षतिग्रस्त पुल में जा टकराई होती। अब उस हादसे को बीते हुए 3 साल गुजर चुके हैं। आज मैं फिर जशपुर के लिए निकला हूँ, परंतु मुझे काफ़ी देर हो गई है। रात के अभी 10 बज रहे हैं। मैं उसी रास्ते पे हूँ जहाँ पिछली बार मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं अपनी गाड़ी धीरे चलाने लगा। तभी मुझे सामने एक व्यक्ति लिफ्ट मांगते हुए दिखा। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। उस व्यक्ति ने मुझे शुक्रिया कहते हुए कहा, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। मैंने कहा, अगर मैं नहीं आता तो फिर कोई न कोई तो ज़रूर आता। वो मुस्कुराया और अपना नाम बताते हुए मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, अपना दोस्त ही समझो। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।